ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारतीय पार्लियामेंट का पहला हंगामा खेज इजलास, मोदी के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय एयरफोर्स के उड़ते ताबूत रिटायर करने का फैसला। जर्मनी से अफगानियों की बेदखली, तालिबान सरकार हरकत में आ गई। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस बदतरीन ज़हनी दबाव का शिकार होकर खुदकुशियां करने पर मजबूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, भारतीय पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का पहला दिन सियासी कशीदगी और शोर शराबे की नज़र हो गया, जब अपोजिशन जमातों ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर फौरी बहस का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त हंगामा आराई की। आपको बताएं कि इस इजलास के दौरान कांग्रेस की क़यादत में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने ऐवान में नारेबाजी करते हुए मोदी हुकूमत से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तफसीली जवाब तलब कर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही इजलास का आगाज़ हुआ, अपोजिशन अरकान ने एहतजाजी नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके बायस लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों के इजलास कुछ देर बाद मुलतवी कर दिए गए। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मीडिया से गुफ्तगू में मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्लियामेंट सिर्फ हुकूमती अरकान की आवाज़ सुनने के लिए रह गई है। मैं ऐवान का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूँ, मगर मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में ज़राए के हवाले से बताया गया कि भारतीय हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते बहस कराए जाने का इम्कान है। तमाम अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस हसास मामले पर फौरी जवाब दिया जाए। नाज़रीन, इससे कबल भी भारतीय अपोजिशन कांग्रेस जमात समेत दीगर अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट का मुशतरका इजलास बनाने का मुतालबा कर चुकी थी, ताकि पहलगाम हमले के बाद शुरू होने वाले ऑपरेशन सिंदूर और दीगर मुतल्लिका मामलात पर मोदी सरकार से तफसीलात हासिल की जा सके और भारतीय कौम के सामने लाई जा सके। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या जो बांग्लादेश में पेश आया था, उस हवाले से पहले आपको बता चलें कि बांग्लादेश फ़दाइया के तरबियती तैयारे के हाई स्कूल कैंपस पर गिरने के हादसे में हलाकतों की तादाद 27 हो गई है और मरने वालों में यानी शहीद होने वालों में 25 के करीब तलबा और तैयारे का पायलट भी शामिल हैं। 170 के करीब अफराद जो हैं वो इस अफसोसनाक हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, उससे पहले हमने अभिनंदन का तैयारा गिराया, तो MiG-21 जो MiG-29 के नाम से मशहूर है, जंगी लड़ाका तैयारा है भारत के पास, जो सोवियत यूनियन जो मौजूदा रूस है उसने बनाया था, और इस रूसी तैयारे ने अपने आबाई मुल्क में पहली परवाज़ 1956 में की थी। MiG-21 का रूस में मुकम्मल नाम मिकोइन गोरेविच MiG-21 रखा गया और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तादाद में बनाया जाने वाला सुपरसोनिक लड़ाका तैयारा था। नाज़रीन, पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत ने पाकिस्तान से जंगों के लिए रूस से 1963 में ये MiG-21 तैयारे हासिल करना शुरू किए थे और यह तैयारा कई दहाइयों तक भारतीय फ़ज़ाइया का बुनियादी जंगी तैयारा रहा। 2025 तक भारत ने 872 MiG-21 तैयारे रूस से हासिल किए, लेकिन भारतीय नायल एयरफोर्स के पायलटों के हाथों 2025 तक भारत में तकरीबन 500 से ज़्यादा MiG-21 तैयारे मुख्तलिफ हादसात में तबाह हो चुके हैं। इन हादसात में 200 से ज़्यादा पायलट्स और आम शहरी भी मारे जा चुके हैं। इसी वजह से MiG-21 को अब भारत में फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। और MiG-21 पुराने होने, हादसात की शरह ज़्यादा होने और टेक्नोलॉजी के लिहाज से पुराने होने की वजह से भी तब्दील करने का आज भारतीय हुकूमत ने फ़ैसला किया है और इसीलिए भारतीय हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि तमाम MiG-21 तैयारे 2025 में रिटायर कर दिए जाएँ। आज भारत से मिलने वाली इतलात के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल आखिरी MiG-21 लड़ाका तैयारे को 19 सितंबर को बाकायदा तौर पर रिटायर करने का और इससे जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस आखिरी तैयारे को भी गैर फ़ाल करने के बाद 60 साल पर मुहित MiG-21 की तारीख का खात्मा हो जाएगा और 62 साल की मुद्दत में MiG-21 ने कई अहम जंगों में हिस्सा लिया। 876 MiG-21 तैयारों में से तकरीबन 500 MiG तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें मुतादिद भारतीय पायलट जिनकी तादाद 170 से ज़्यादा है वो भी मारे जा चुके हैं। उधर नाज़रीन, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज में बदतरीन ज़हनी दबाव की वजह से खुदकुशियों के रुझान में तेज़ी से इजाफा हुआ है। नायब वज़ीर आला छत्तीसगढ़ विजय शर्मा ने इस हवाले से हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, जिसके मुताबिक 2019 से अब तक 177 भारतीय सिक्योरिटी एहलकार भारतीय हुकूमत की पॉलिसी से तंग आकर खुदकुशियाँ कर चुके हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज बदतरीन ज़हनी दबाव और मसाइल के शिकार हैं। बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर, छत्तीसगढ़ और मणिपुर जैसे शोरिश ज़दा इलाकों में तैनात एहलकारों में खुदकुशियों और साथी एहलकारों पर फायरिंग के वाक़यात ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला विजय शर्मा ने सूबाई असम्बली में बताया कि 2019 के बाद से महज छत्तीसगढ़ में 177 भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने हाथों ज़िंदगी का खात्मा कर लिया और ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है। 2019 से जून 2022 तक छत्तीसगढ़ में 177 भारतीय पुलिस और पैरामिलिट्री एहलकार खुदकुशी कर चुके हैं। इनमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 26
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 5 और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के 3 और दीगर दस्तों के एहलकार भी शामिल हैं। नाज़रीन, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की इन खुदकुशियों के बाद भारतीय सियासी मुबस्सिरीन की जानिब से सवाल उठाया गया है कि अगर भारतीय फोर्सेस खुद इतनी गैर मुस्तहकम हैं तो वो कैसे एक हसास खित्ते में अमन कायम कर सकती हैं। उनकी मौजूदा जहनी हालत खुद एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है, जिसका खुमियाजा आम भारतीय अवाम और ख़ास तौर पर कबायली बाशिंदे भुगत रहे हैं। उधर आम खबर है कि जर्मनी से अफगानियों को निकाला जा रहा है और जर्मन हुकूमत ने तस्दीक किया कि अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया की जानिब से 2 नए नुमाइंदे जर्मनी भेजे गए हैं, जिनका मकसद मुजरिम करार दिए गए अफगान शहरियों की मुल्क बदरी के अमल में ताउन फराहम करना है। और ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब हालिया दिनों में 81 अफगान शहरियों को जर्मनी से उनके वतन वापस भेजा गया। खबर सां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को जर्मनी से अफगानिस्तान रवाना की जाने वाली परवाज़ गुज़श्ता साल मुल्क बदरियों के दोबारा आगाज़ के बाद दूसरी परवाज़ से। अगरचे जर्मनी तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं करता, ताहम मुल्क बदरी के मामलात पर तकनीकी सतह पर राब्ते कायम है, जिन्हें कतर की मदद से मुमकिन बनाया गया है। और जर्मन हुकूमत के तर्जुमान स्टीफन कॉर्नेलियस इनके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के दौरान इस बात पर इत्तफाक हुआ कि तालिबान इंतजामिया के 2 नुमाइंदे जर्मनी में अफगान सफारती मिशन का हिस्सा बनेंगे। और जर्मन वज़ारत ख़ारजा के एक ज़रिए ने बाद में तस्दीक की कि ये दोनों नुमाइंदे हफ्ते के आखिर में जर्मनी पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो मामूल के रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता चलें कि तालिबान की 2021 में इक़्तिदार में वापसी के बाद जर्मनी ने अफगानिस्तान के लिए मुल्क बदरियाँ रोक दी थी और काबुल में अपना सफारतखाना बंद कर दिया था। ताहम गुज़श्ता साल अगस्त में जर्मन हुकूमत ने 28 अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करके इस अमल को दोबारा शुरू किया था। मौजूदा चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मुल्क बदरियों का सिलसिला जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया। उन्होंने रवां साल फरवरी के आम इंतखाबात में इमिग्रेशन पर सख्त मौक़िफ़ को अपनी इंतखाबी मुहिम का मरकज़ी नुक्ता बनाया था। तर्जुमान स्टीफन कॉर्नेलियस ने कहा कि हुकूमत ने जराइम में मुलविस अफराद की मुनज़्ज़म मुल्क बदरी का अज़म कर रखा है और ये एक परवाज़ से मुकम्मल नहीं होगा, मज़ीद परवाज़ें मुतवक्के हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने पीर को तालिबान हुकूमत की जानिब से काबुल में ख़वातीन की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया। इन ख़वातीन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तालिबान के नाफिज़ करदा सख्त ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी की, ताहम हुकाम ने ऐसी गिरफ्तारियों से इनकार किया। तालिबान की 2021 में वापसी के बाद से ख़वातीन पर सख्त इस्लामी ज़वाबित नाफिज़ किए गए हैं, जिनके तहत उन पर लाजिम है कि वो सर से पाँव तक मुकम्मल तौर पर ढकी रहें। अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गानिस्तान में इमदादी मिशन यूनामा ने एक बयान में कहा है कि हम 16 से 19 जुलाई के दौरान काबुल में मुतअद्दिद ख़वातीन और लड़कियों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हैं। उन्हें मुबैना तौर पर हिजाब से मुताल्लिक़ हिदायत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। यूनामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये वाक़यात ख़वातीन और लड़कियों को मज़ीद तन्हाई की तरफ धकेलते हैं, खौफ का माहौल पैदा करते हैं और अवामी एतमाद को मजरूह करते हैं। मिशन ने मज़ीद बताया कि उन्होंने इस मामले पर तालिबान हुकाम से रब्ता किया है। एक यानी शाहिद ने बताया कि पिछले हफ्ते काबुल में गाड़ी चलाते हुए उसने वज़ारत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की एक टीम को 2 ख़वातीन से गाड़ी में बैठने के लिए कहते देखा और दोनों ख़वातीन ने उबाया पहन रखा था और मेकअप किया हुआ था। उन्होंने गाड़ी में बैठने से इनकार किया, मगर एक एहलकार जो बंदूक थामे हुआ था उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गया। तो ये वो मामलात हैं जो अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं, जिसकी वजह से अफ़गानियों की मुल्क बदरियाँ भी हो रही हैं और अफ़गान हुकूमत ने अपने नुमाइंदे अब जर्मनी में भेज दिए हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से फिल वक्त देता ही एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।